अरे हाँ बेटा, चलेंगे ना, पर अभी थोड़ी दिनों के बाद। नहीं नहीं मम्मा, आपने बोला था कि जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे जब चलोगे आप। मैं अब किसी बच्चे को क्या बताऊं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। पहले तो दिसंबर का महीना जैसे ही शुरू होता था वैसे ही फोन आ जाता था, पर अब देखो दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है पर अभी तक किसी ने बुलाया नहीं है मुझे। अरे क्या हो गया मीना, बच्ची कह रही हो तो चली जाओ ना। अब हर साल जाती हो तो उसकी भी आदत हो गई है जाने की। अरे यार आपको नहीं पता कुछ भी। अरे यार क्या नहीं पता, 2-3 दिन के लिए तो चली जाओ, मैं अभी साले साहब को फोन करता हूँ, आ जाएंगे लेने। अरे यार आप किसी को फोन मत कीजिए, मुझे नहीं जाना है। नहीं मम्मा मुझे जाना है। देखो बेचारी बच्ची का इतना मन है, चलो मैं भी साले साहब को फोन करता हूँ, लेने आएंगे तुम्हें। मैंने कहा ना आपसे किसी को फोन मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तो मैं ही तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग पैकिंग करके आते हैं। ये हम नानी के घर जाएंगे, चले मम्मा पैकिंग करने। अरे मीना, तुम तो हमेशा 3-4 सूटकेस भर के लेके जाती थी और अभी सिर्फ एक। क्या हो गया है तुम्हें? अरे कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। अच्छा मैं साले साहब को फोन कर देता हूँ, स्टेशन लेने आ जाएंगे तुम्हें। किसी को फोन मत करिए, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा तो तुमने सारा सामान रख दिया मम्मी जी के रूम में? हाँ जी रख दिया है, अब उसको तो स्टोर रूम ही बनाना है। हाँ हाँ ठीक है, सही कहा तुमने। अच्छा मैं देखती हूँ, शायद कोई आया है बाहर। दीदी आइए आइए। अरे मीना तुमने मुझे फोन क्यों नहीं लगाया? मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन आ जाता ना लेने। हाँ जी, वो बताना भूल गई, इन्होंने फोन लगाया था। मम्मी रिंकी कहाँ पर है? बेटा रिंकी अपने रूम में है, जाओ खेलो रिंकी के साथ। हाँ मामी। आइए दीदी, आप ये अपना सामान गेस्ट रूम में रख दीजिए। भाभी गेस्ट रूम में? पर मुझे तो मम्मी के कमरे में रहना है। हमने मम्मी का कमरा स्टोर रूम बना दिया है, घर में जगह भी नहीं थी फालतू सामानों के लिए, और एक गेस्ट रूम भी चाहिए था। रोज गेस्ट आते जाते रहते हैं, जैसे कि आप। और मम्मी के जो जरूरी सामान थे वो। अरे हाँ हाँ मीना, जो मम्मी के जरूरी सामान थे ना उनको हमने हाथ भी नहीं लगाया है। हम जानते थे कि मम्मी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए तुम आओगी तो खुद ही देख लोगी। स्टोर रूम में रखे हैं सारे मम्मी जी के सामान, जाओ देख लो जाकर। ठीक है भैया, मैं भी जाती हूँ। हाँ, आपके जाने के बाद तो ये घर एकदम सूना सूना हो गया है। आपके जाने के बाद तो यहाँ पर रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। रीना आती थी तो कहती थी मेरी नानी मुझे ये दिलाती है, मेरी नानी मुझे वो दिलाती है, मेरी नानी मुझे घुमाने लेके जाती है, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। अब कौन बनाएगा रीनू के लिए पकवान? भाभी तो बनाने से नहीं, उल्टा हमें ताना देती रहती है पूरा दिन। मेरा सामान भी गेस्ट रूम में रखवा दिया उन्होंने। आपके इस रूम को उन्होंने स्टोर रूम बना दिया। कुछ भी हो जाए मम्मा, मैं आपको इस स्टोर रूम में नहीं रहने दूंगी। मैं आपको अपने घर के हॉल में लगाऊंगी ताकि आप हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो, हम आपको देखते रहें पूरा दिन। सच ही कहते हैं लोग, माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रह जाता। हाँ, आप क्यों चले गए हम सबको छोड़ के? आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? अरे बहन तू यहाँ पर क्या कर रही है? कुछ नहीं भाई, बस माँ के साथ थोड़ा सा वक्त बिता रही थी। माँ चली गई है, वो नहीं रही है इस दुनिया में। जिसको जाना रहता है वो चला ही जाता है। भाई क्या मैं ये माँ की तस्वीर अपने घर ले जा सकती हूँ? हाँ बहन, देखो जो चाहिए माँ का सामान तू सब ले जा सकती है अपने घर। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल बहन अब खाना खा ले। ठीक है भाई चलो। मम्मी ये क्या, आज लौकी की सब्जी बनाई है? मैं नहीं खाऊंगी लौकी की सब्जी। हाँ मम्मी, मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे भी नहीं पसंद है। जो बनाए खा लो चुपचाप से, तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। इतनी मुश्किल से बनाती हूँ मैं खाना और तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते यहाँ पे। पर मम्मा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लौकी की सब्जी और दाल चावल। अरे एक छाते में बता दूंगी पसंद है या नहीं पसंद है, खा लो चुपचाप से। अरे बस भी करो, बच्चे हैं। अब तो छुपी रही है, आप तो बनाते हैं नहीं जो आपको बताओ, और जो बनाता है ना उसी को पता चलता है। कोई बात नहीं मम्मा, मैं खा लूंगी, मुझे आप अपने हाथों से खिला दो। हाँ बेटा, मैं आपको अपने हाथों से खिला दूंगी, खा लेना आप। क्यों दीदी, सही है ना? अगर बच्चे इतने नखरे करेंगे तो अपने घर में तो ठीक है, पर कहीं बाहर जाएंगे तो बाहर वालों को तो यही लगेगा ना कि उनके माँ बाप ने उन्हें ऐसे सिखाया है। हाँ भाभी आप सही कह रहे हो। मम्मा कोई बात नहीं, आप मुझे खाना खिला दो। हाँ बेटा मैं खिला दूंगी आपको। हे भगवान, जब भाभी रिंकी को डांट रही थी
हुआ? नीम अभी तक नहीं उतरी क्या नीचे? नहीं उतरी है, क्या ही काम है आपकी बहन को? सारा काम तो मुझे ही करना रहता है, काम ना करना पड़े इसलिए ऊपर चढ़ी रहती है। अब क्या मैं उन्हें नाश्ता भी ऊपर ही देके आऊं? अरे नहीं नहीं, नीमा ऐसी नहीं है, मैं अभी उसे बुला कर आता हूँ। अरे मीना, तू इतनी जल्दी जा रही है? हाँ भैया, अब मुझे जाना होगा। 4 दिन और रुक जाती। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप जाओ, आपका मन है तो जाओ। मैं आपके लिए इस बार कपड़े नहीं ला पाई, अगली बार जब आओगे ना जब आपके लिए ले आऊंगी। आपको तो आना जाना यहाँ लगा ही रहेगा। हाँ दीदी, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से सबसे कीमती सामान लेके जा रही हूँ। क्या कीमती सामान लेके जा रही हैं आप यहाँ से? अच्छा, अब मैं चलती हूँ भाभी। ठीक है दीदी, आप जा सकती हैं। तो देखा दोस्तों आपने, माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रह जाता है। बच्चों के लिए मायके नाम की कोई चीज नहीं होती है माँ के जाने के बाद। और अगर मायके चले जाओ और भैया भाभी ऐसा व्यवहार करे तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।